नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित परिदार। और आज हम बात करते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया के बारे में। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जो लेवी बॉडी प्रोटीन्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि हमारा ब्रेन फंक्शनल तरीके से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन रहते हैं ब्रेन के, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स को बोलने में, सोचने समझने में, डेली एक्टिविटी करने में या फिर चलने में समस्या होती है, जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस कंडीशन के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे इसका रिहेबिलिटेशन किया जाता है और कैसे पेशेंट को मतलब जो सिम्टम्स रहते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो लेवी बॉडी डिमेंशिया एक दिमागी बीमारी है जो जिससे क्या होता है कि याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और आचरण, हमारा बिहेवियर रहता है उसमें धीरे धीरे बदलाव होने लग जाते हैं। इस बीमारी में ब्रेन के कुछ हिस्से रहते हैं जिसको ये असामान्य तरीके से अफेक्ट करता है। जो लेवी बॉडीज रहती है, एक तरह का प्रोटीन रहता है जो दिमाग के एरियो में जमा होने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी जो फंक्शनल कैपेसिटी रहती है ब्रेन की, वो अफेक्ट होती है। उसकी वजह से क्या है कि हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के जो रहते हैं वो धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लग जाते हैं। तो ये कंडीशन सामान्यतः देखा जाता है कि 50+ जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है। तो सामान्यतः देखा जाता है कि ये कंडीशंस पार्किंसंस डिसीज़ और जो डिमेंशिया रहता है उसमें सिमिलरिटी बनाए रखता है। तो उसको क्या है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के केस में इसको डायग्नोस करना ज़रूरी है कि लेवी बॉडी डिमेंशिया है या पार्किंसंस है या कॉमन डिमेंशिया है। तो इस कंडीशंस में डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट्स की सारी जानकारी लेना आवश्यक है और एमआरआई, सीटी स्कैन और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी चीज़ें लेना ज़रूरी है। और एक और बात देखी गई है इसमें कि जैसे पार्किंसंस होता है तो उसमें भी ट्रेमलिंग की सिचुएशन होती है, हाथों पैरों में कंपकपाहट या वाइब्रेशन टाइप सिचुएशन बनती है। एक अल्जाइमर की कंडीशन होती है तो उसमें क्या है कि ब्रेन का जो प्रोटीन होता है, जो लिक्विफाई एरिया रहता है, वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि इस टाइप के सिम्टम्स उभर के आते हैं। तो ये बीमारियाँ मिलती जुलती रहती हैं। तो इसके बारे में अपने को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के, अच्छी तरह से पेशेंट की कंडीशन को समझ के, उसके बाद में डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। अब इसके लक्षण की बात करें तो क्या है कि लेवी बॉडी डिमेंशिया में कुछ लक्षण पेशेंट में देखी जाती है, जैसे याददाश्त की कमी होना। सबसे पहले बात यही होती है, जैसे बातों को भूल जाना और रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उनमें पेशेंट्स को दिक्कत होती है। बहुत सारी बार अपन पेशेंट को अगर अर्ली असेसमेंट करते हैं तो उसमें क्या है कि वो डेट, आज की डेट, कौन सी डेट है, कौन सा डे है आज का, तो वो भी भूल जाते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी भूल जाते हैं। तो याददाश्त की कमी इनमें पेशेंट्स को देखा जाता है। बहुत सारी बार क्या है कि पेशेंट्स अपने रिश्तेदारों को भी भूलने लग